Hello guys, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on modal verbs has and have to. आज हम इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। बच्चों पहले भी बार बार आपको बात बयान कर रहा हूँ कि एक टेंस को रोटेट करना सीखें। पहला उसका फेरिमेटिव होता है, फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आज जो हमने पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैज़ और हैव का नेगेटिव। जैसे कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों एक बात यहां पे याद कर लीजिएगा कि जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे डोंट और डजंट चेंज होगा, उसके बाद हमेशा हैव टू ही लगेगा। ये ग्रामर का रूल है। ऐसे नहीं बच्चे कह सकते कि डजंट के साथ हैज टू लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने चेंजिंग डोंट और डजंट को, अब डोंट किसके साथ, पहले भी आपको इस बात की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि डोंट को लगाते हैं प्लूरल के साथ और डजंट को लगाते हैं सिंगुलर के साथ। जैसे कि आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन है ही, शी, इट, दिस, दैट, उसके अंदर आप हैज लगाएंगे और इसका जब नेगेटिव बनाया जाएगा तो आप इसके साथ डजंट लगाएंगे। इसी तरह प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोज आता है, इसके साथ आप हैव लगाएंगे और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके साथ लगाएंगे डोंट। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हर बंदा मुझसे पूछता भी है कि सर जी ये डजंट और डोंट क्या है। ये डजंट, सॉरी दैट्स वन, यहां पे आपने लिखना है डोंट। ये डोंट जो है ये सर क्या है। डोंट हमारे पास बच्चों कंट्रक्शन है डू नॉट की और डजंट कंट्रक्शन है डज नॉट की। यानी डोंट कंट्रक्शन है डू नॉट की और डजंट कंट्रक्शन है डज नॉट की। इसको भी आपने याद रखना है। अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ज़रा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए देखिएगा। शी डजंट, और इसके साथ मैं आपको मीनिंग भी बता चुका हूं कि करना पड़ता है या करना है। अब इसमें नहीं का वर्ड ज़रूर आएगा। शी डजंट हैव टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना पड़ता या उसे नहीं पढ़ना। यू डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश नहीं सीखनी। दे डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। आई डोंट have to do my work myself, मुझे अपना काम खुद नहीं करना पड़ता। He doesn't have to finish his homework, उसको अपना काम खत्म नहीं करना पड़ता। She doesn't have to cook dinner. I don't have to speak English, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती। I don't have to teach, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे आप तब्दीली कर सकते हैं, यहाँ से प्लूरल चेंज करें। You don't have to learn English. We don't have to, आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और जुमला चेंज हो रहा है। We don't have to learn English. You don't have to learn English. They don't have to learn English. आप जितना ज्यादा इसका प्रोनाउन को चेंज करेंगे जुमले रोटेट होते जाएंगे। नेक्स्ट वन, he doesn't have to water the plants. उसको पौधों को पानी नहीं देना पड़ता। वी डोंट हैव टू गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। वी डोंट हैव टू अर्न मनी, हमें पैसे नहीं कमाने पड़ते, या हमें पैसे नहीं कमाने तो हम कहेंगे वी डोंट हैव टू अर्न मनी। नेक्स्ट वन, शी डजंट हैव टू वॉश डिशेज। आई डोंट हैव टू कम हेयर। आई डोंट हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट वन हमारे पास है आई डोंट हैव टू डू माई वर्क माई सेल्फ। ही डजंट हैव टू डू हिज वर्क, उसको अपना काम नहीं करना पड़ता। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि he doesn't have to do his work himself. I don't have to do experiment, मुझे तजर्बात नहीं करने पड़ते। I don't have to teach, मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता। They don't have to fight, उन्हें नहीं लड़ना पड़ता। They don't have to help him, उन्हें उसकी मदद नहीं करनी पड़ती। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं बच्चों, आई भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट को चेंज करते जाएं, मीनिंग चेंज होता जाएगा। जिसके रिलेटेड आपने जुमला बोलना है आप उसके रिलेटेड आप उसका प्रोनाउन लगा दें। आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ता। आई डोंट हैव टू बाय इट, मुझे इसे नहीं खरीदना पड़ता। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहले तो आपको कम से कम वर्ब की जो 500 फॉर्में हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि आई डोंट हैव टू सेल इट, मुझे इसे नहीं सेल करना। तो इसमें जो सेल है, बेचना, वो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डोंट हैव टू राइट अ लेटर, मुझे खत नहीं लिखना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता। यू डोंट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता। अली डजंट हैव टू, अब मैं अली लगा रहा हूं तो इसके साथ डजंट लगेगा। अली डजंट हैव टू गो टू स्कूल, अली को स्कूल नहीं जाना पड़ता। वी डोंट हैव टू कम हियर, हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। वी डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती। वी डोंट हैव टू कम हियर, हमें यहाँ नहीं आना पड़ता।
वी डोंट हैव टू डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हमें अपना काम खुद नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ, अली डजंट हैव टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ, अली को अपना काम नहीं करना पड़ता। इस तरह आप बहुत ज़्यादा जुमले बना सकते हैं। इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। मेरे पास बच्चों बार बार कह रहा हूँ कि एक ही कामयाबी का फार्मूला है, इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना, जैसे कि हमने पंजाबी की ज़बान कैसे सीखी है, किसी ने हमें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसकी हमने डेली लाइफ के अंदर, घर के अंदर, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, तो हम उसको घर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते